बयाना कस्बे के पश्चिम दक्षिणी दिशा में अरावली पर्वतमाला के ऊपर सीना ताने खड़ा देश का सबसे प्राचीन व सबसे बड़ा पहाड़ी किला सरकारी अपेक्षा व अनदेखी का दंश झेल रहा है। इस किले में अकूत खजाना होने की किंवदंतियों के चलते लालची लोगों ने गढ़ा हुआ धन पाने के लिए जगह जगह से इसे खोदकर खंडर में तब्दील कर दिया है। रही सही कसर को क्रशर माफिया पूरी कर दे रहे हैं। पुरातत्व विभाग की माने तो इस किले की सुरक्षा व देखरेख के लिए सरकारी चौकीदार तैनात किए हुए हैं। अब ये आश्चर्य की बात है कि चौकीदारों की तैनाती के बावजूद भी इस किले के अंदर व किले की तलहटी में अवैध खनन और किले को खुर्द करने की करतूतें कैसे हो रही हैं, इसे लेकर स्थानीय लोगों में तरह तरह की चर्चाएं होती हैं और सवाल भी खड़े किए जाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अतीत के इतिहास को देखें तो बयाना का यह किला देश के नामचीन व बड़े ही सुरक्षित किलों में शुमार था, जिसे कभी विजय मंदिर गढ़ भी कहते थे और इसे अब विजयगढ़ के नाम से जाना जाता है। राजा विजयपाल की ओर से 1000 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था, जो भगवान श्री कृष्ण और मथुरा के यादव वंश के बताए जाते हैं। इस किले की एक एक इमारत व दीवारें आज भी अपने वैभवशाली अतीत की गाथा गाती दिखाई देती हैं। वहीं यह ऐतिहासिक किला यादव वंश, गुप्त वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश व मुगल काल समेत कई शासनों व शासकों के पतन का मुख्य गवाह भी रहा है। इतिहास के पन्नों से यह बात भी पता लगती है कि चित्तौड़गढ़ के मशहूर जौहर से करीब 250 वर्ष पहले इस किले में सामूहिक जौहर हुआ था, जिसे पहला जौहर कहा जाता है। बताया जाता है कि महाराजा विजयपाल की 360 रानियों व दासियों ने उस समय एक ऐतिहासिक घटना व गफलत में पड़ जाने से अपने आप को अग्नि में स्वयं कर लिया था। विजयपाल रासो नाम की ऐतिहासिक पुस्तक में उल्लेख बताया है कि महाराजा विजयपाल का 1045 में अबू बकर शाह अंधारी से घमासान युद्ध हुआ था। इस युद्ध में महाराजा विजयपाल की जीत से उत्साहित सेना गफलत में काले झंडे को लेकर किले की ओर दौड़ पड़ी थी। इन्हीं काले झंडे को देख रानियों व दासियों को युद्ध हारने और अपने राजा के वीर गति को प्राप्त होने की गफलत हो गई थी। इस चलते उन्होंने सामूहिक जौहर का मार्ग अपनाकर अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया था। आपको ये भी बता दें कि राजा विजयपाल की मृत्यु 1093 में हुई थी। इसके बाद विजयपाल के पुत्र धीमान पाल ने अपनी शक्ति बढ़ाई और आज के पूरे भारत संभाग सहित मथुरा, आगरा, ग्वालियर व गुड़गांव, धौलपुर तक के विशाल क्षेत्र को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया था। इतिहास के अनुसार इस किले पर 1200 के मध्य इल्तुतमिश का शासन भी रहा। इतिहासकारों की माने तो इस किले का 1150 साल पूर्व गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा की ओर से पुनर्निर्माण व पुनरुद्धार कार्य करवाकर वहां नए सिरे से बसावट की गई थी। इसी के अनुमान लगाया जा सकता है कि यह किला कितना प्राचीन होगा। किंवदंतियों के अनुसार यह किला महाभारत कालीन बताया गया है और भगवान श्री कृष्ण से इसका गहरा नाता रहा है। धार्मिक ग्रंथों में किले उल्लेख के अनुसार इस किले में स्थित प्राचीन शिवालय में भगवान शिव के अनन्य भक्त वाणासुर ने घोर तपस्या की थी और उनसे केवल दृष्टि वार से ही रावण की 1.25 लाख सैनिकों की सेना को मूर्छित कर परास्त कर दिया गया था। इस किले के अंदर बनी हुई रहस्यमयी भूल भुलैया व गुप्त तहखाने जहां आज भी रहस्य और पहेली बने हुए हैं, वहीं इस किले में बने कलात्मक पहल भीमलाट, विजय स्तंभ, बावड़ियां व चीन जैसी लंबी और चौड़ी दीवारें आज भी बरबस की अपनी ओर सभी का ध्यान आकर्षित करते हैं और ऐसा लगता है कि मानो वहां पहुंचने वाले लोगों से कहती हैं कि हमारा पुनरुद्धार कब होगा। जबकि यह किला काफ़ी समृद्ध और महत्वपूर्ण माना जाता है। राजस्थान के जयपुर सर्कल के 21 स्मारकों में से अकेले 7 विशेष संरक्षित स्मारक बयाना में भी हैं।